बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू ताज आईटी गाय। अच्छा तो भाई, आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है 19th पार्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आ गए हमारे टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, उसके बाद ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस क्या कहते हैं ये? Structures, also called structs, are a way to group several related variables into one place। मतलब कि इसमें हम कुछ स्पेसिफिक या सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, उनको हम एक ही बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। जैसे ये देखो भाई, ये एक एग्जांपल है हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर की। इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास ये हैं। एक वेरिएबल का नाम है नेम, उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। एक वेरिएबल है एज, उसकी डेटा टाइप है इंट। ये एक बेसिक हमारे पास होता है सिंटैक्स एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इसके अंदर क्या है ये। स्ट्रक्चर्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्ट्स आर अ वे टू ग्रुप सेवरल रिलेटेड वेरिएबल्स इनटू वन प्लेस। जैसे कि ये दो रिलेटेड फील्ड्स हैं। ठीक है, रिलेटेड से मुराद जैसे कि नेम, ये एक स्टूडेंट का भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी एज होगी। ये दो अलग वेरिएबल्स हैं बट ये रिलेटेड है। ठीक है, इधर आ जाओ। ईच वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि नेम हो गया, एज हो गया, और अगर कोई थर्ड या फोर्थ वेरिएबल होता है, इनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये अगर इसके अंदर ही मतलब कि ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसीलिए इसने बता दिया कि भाई इन्हें हम मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, अनलाइक एन एरे, a structure can contain many different data types। मतलब कि एरेज का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें यह था कि एक ही टाइप का जो हमारे पास वो होता है वेरिएबल। ठीक है, उसके अंदर हम मुख्तलिफ वैल्यूज सेव कर सकते हैं, लेकिन वो टाइप उनकी एक ही होगी, या इंटीजर होगी, ठीक है, या फ्लोट होगी, या स्ट्रिंग होगी, या डबल होगी। बट इसमें ये कह रहा है जो हमारा जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं कि अनलाइक एरे a structure can contain many different types int string bool etc। मतलब कि इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, इंट भी डाल सकते हो, बोल भी डाल सकते हो, अपना फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा तो ये हमारी स्लाइड होगी। अब इधर आ जाओ, ये आ गई हमारी क्रिएट स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर का एक सिंटैक्स के उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, उसको हम कैसे एक स्ट्रक्चर की कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, और फिर उसको अगर मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने इस पॉइंट पे ये क्रिएट किया हुआ है। पर ये हम अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने आईडीई में, तो आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड। जैसे कि इस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया। ठीक है, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक ही चीज है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम आपने लिख देना, ये आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड डिक्लेयर ईच ऑफ इट्स मेंबर इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, या कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं हमारे। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के, देखें आप स्टार्ट और एंड में लगे हुए हैं। और एक चीज के स्ट्रक्चर के एंड में जो आपका लास्ट जो ब्रैकेट होता है, एंडिंग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपने सेमी कॉलन को क्या करना होता है? इंसर्ट करना होता है। और इसके अंदर हमने क्या किए हुए? वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर किए हुए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और इनको जैसे कि हमने बताया कि इन्हें मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर।
आफ्टर द डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि एक आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो कैसे करना है वो उसने बता दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे कहता है कि एक वेरिएबल क्रिएट करना है आपने स्ट्रक्चर टाइप को, और वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करते हो। इसी तरह स्ट्रक्ट का नाम लिखा आपने, कीवर्ड अपने स्ट्रक्चर का वही नाम लिखना है जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, माय स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद ये आपका आ गया वेरिएबल नेम, या आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। मैंने इसलिए ऐसे लिखा था कि थोड़ा इजी हो जाए समझने में। माय वेरिएबल, या आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, माय स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने आईडी के ऊपर और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल की। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इधर आके लैंग्वेजेस में सेलेक्ट कर लो सी प्लस प्लस। प्रोजेक्ट टाइप में कर लेंगे हम कंसोल सी प्लस प्लस एम्प्टी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, डिफॉल्ट नेम रहने दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं अभी आके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को पेन। इधर आके मैं एक सीपीपी फाइल क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सी प्लस प्लस फाइल को विद डॉट सीपीपी एक्सटेंशन या सोर्स डॉट सीपीपी, इसका डिफॉल्ट नेम मैं रहने दूंगा, इसको मैं करता हूँ ऐड। तो इस पॉइंट पे आके भाई हो गया ये ऐड। अब हम करते हैं इसके अंदर अपनी थोड़ी कोडिंग। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, include conio.h, using name space std, void main, ठीक है, अंडरस्कोर गेट ch, ठीक होगा। अच्छा भाई, तो अब आ जाओ। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता है कि भाई स्ट्रक्ट के अपने क्रिएट करने के टाइम पे स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद हम RUCTU स्ट्रक्चर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। माई स्ट्रक्चर इधर आए, ठीक है। इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स डाल देते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम मैं दे देता हूँ नेम, और दूसरा हम कर देते हैं इंट टाइप का, इसका हम कर देते हैं एज। इसको हम साथ ही कर देते हैं, वैल्यू को असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं 0 दे देता हूँ, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया इस पॉइंट पे। और अब इधर आओ, तो ये हमारी मेन जो बॉडी थी, एक डिक्लेयर हमने किया स्ट्रक्चर को, उसका एक स्ट्रक्चर था आपने ये, एक सिंटैक्स था ये आपने देखा कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, कीवर्ड लिखा स्ट्रक्ट का, ठीक है। स्ट्रक्चर का आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। अंदर आपने ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्रिएट कर दिए। मैंने दो मेंबर्स क्रिएट किए, एक का नाम है नेम वेरिएबल का, दूसरे का है एज। नेम की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और एज की डाटा टाइप है इंट, ठीक है। अब हमने देखना है कि भाई ये जो नेम और एज है, इसको हम प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो मैं वैसे नेम लिखूंगा तो इसको नेम तो नहीं मिलेगा, ठीक होगा। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, तो वो हम अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। STRUCT, ठीक है। स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना है आपने, ठीक है। माय स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपने हमारा जो स्ट्रक्चर का नाम था वो लिख दिया। उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ माय वेरिएबल, ठीक है। शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, इसको यूज करते हुए इसके थ्रू हम नेम और एज, इन दोनों मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के, जिसका नाम है माय स्ट्रक्चर। क्योंकि ये हमने वेरिएबल जो क्रिएट किया है, ये किस टाइप का है,
माय स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है। और इसमें को हम यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ भाई माय स्ट्रक्चर, माय वेरिएबल, ठीक है। इसके साथ जैसे ही मैं यहाँ डॉट लगाऊंगा ना, तो ये देखो अब हमें ये नेम और एज, ये दोनों वेरिएबल्स, दोनों मेंबर्स इस स्ट्रक्चर के एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम अब यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल में कि इनको कैसे यूज किया है। तो आज भाई हमारी एग्जाम्पल के अंदर, अच्छा ये स्लाइड देखो, इसमें क्या कहता है, एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स, ये चीज हम देख चुके हैं कि टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, मेंबर्स से मुराद आपको पता है कि हम वेरिएबल्स कह रहे हैं, इनको हम मेंबर्स कह रहे हैं, स्ट्रिंग नेम और एज को, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर यूज द डॉट सिंटैक्स, जैसा कि आपने इस पॉइंट पे देखा कि हमने इस डॉट सिंटैक्स को यूज करते हुए, जैसे ही मैं डॉट लगाता हूं तो हम नेम और एज को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसने बताया कि डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और ये रही हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रक्चर की इधर तक वाला पार्ट हम इसको कर चुके हैं, स्ट्रिंग नेम भी दे दिया, एज भी दे दिया, इनको हमने डिक्लेयर किया और डिफाइन इनकी हमने इनिशियलाइजेशन भी कर दी एज की और नेम वेरिएबल की। ये इसी एग्जांपल का हमारा क्या सेकंड पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई एंटर नेम करो, एंटर एज, और फिर इसी को हम सिंपली सी आउट करा देते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल के नेम के थ्रू। सी इन भी हम ऐसे ही करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल के नेम के थ्रू। अच्छा यहाँ मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम भी रखा हुआ है माय स्ट्रक्चर वेरिएबल, हम कुछ भी रख सकते हैं, बट प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट रखने के लिए मैंने इसको माय वेरिएबल रख दिया है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आके हम सिंपल क्या करते हैं, एंटर नेम और एज, ठीक हो गया। इधर आ जाओ भाई, इधर हम इसको मैसेज करते हैं कि सी आउट, और हम कह देते हैं कि एंटर नेम, इधर आए और उसके बाद हम कर देते हैं इसको एंड एल, तो फिर हम करते हैं सी इन, और इसमें हम कर देते हैं माय वेरिएबल डॉट नेम। तो अब क्या होगा, हमें सिंपली एक मैसेज शो होगा, हम इसको रन करें, ये देखो अभी हमें क्या मैसेज शो कर रहा है कि एंटर नेम। इधर हम नेम एंटर करते हैं, ठीक है। ये हमने इधर तक का काम किया, जो नेम एंटर करेंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसी को यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और इस पॉइंट पे आके हम कर देते हैं इसको पेस्ट। एंटर नेम था तो अब हम कह देते हैं कि भाई क्या करो, एंटर एज करो, और इधर माय वेरिएबल डॉट एज कर देते हैं हम, कंट्रोल जी करके इसको बैक लेके जाते हैं, एज, ठीक हो गया। अब हम नेम भी लेंगे, एज भी लेंगे, और उसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं इस पॉइंट पे आके, अच्छा इसको मैं इस पॉइंट पे आगे कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट, ताकि जो हमारा ये एक सिंटेक्स है ये भी ठीक तरीके से फॉलो हम कर लें। इधर मैं जो लास्ट सी आउट वाली स्टेटमेंट्स है इनको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और ये मैं आपको समझा भी देता हूँ इसको हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इधर आज जो हमने इसको कर दिया पेस्ट, और इधर आके हम कर देते हैं माय वेरिएबल, ठीक है। का यहाँ से कॉपी किया, इधर आके मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। तो अब ये जो हमने तीन लाइनें की हैं यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट स्लाइड से, इसमें सिंपल हमने क्या किया है कि जब हम एज नेम और एज ले लेंगे तो हमें उसके नीचे मैसेज प्रिंट होगा गैप के साथ कि एंटर्ड डाटा इन माय स्ट्रक्चर, और उसके बाद नीचे दो और लाइन का गैप आएगा, और फिर जो हमने डाटा एंटर किया हुआ है वो हमें शो हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा करते हैं सेव, कंट्रोल के डी, ठीक है।
और इसको हम करते हैं भी इस पॉइंट पे आके रन। अच्छा, तो अब हम कहते हैं भाई कि हमने नाम एंटर करना है। मैं एंटर करता हूँ नाम फहद। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एंटर एज। चलो एज हम कर देते हैं यहाँ आके 35। और जब हमने ये किया तो ये देखो भाई, एंटर किया तो कहता है कि एंटर डाटा इन माय स्ट्रक्चर। और ये हम कैसे एक्सेस करें? जो हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू। स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने कहाँ क्रिएट किया? ये माय वेरिएबल सी एन में हमने कैसे वैल्यू ली स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू? माय वेरिएबल डॉट नेम, इसके अंदर हमने वैल्यू ले ली नेम के अंदर। फिर एंटर एज, एज के अंदर हमने वैल्यू कैसे ली? सी एन के अंदर ही हमने यूज किया माय वेरिएबल डॉट एज। और इसके अंदर हमने वैल्यू एक्सेस कर ली 35 की इस पॉइंट पे। उसके बाद जब हमने एंटर क्लिक किया तो हमारी जो लास्ट की आउट स्टेटमेंट्स थी ये आपके सामने प्रिंट हुई, जिसमें हमें एंटर डाटा नजर आया ये स्टेटमेंट। और उसके बाद नेम इक्वल टू माई वेरिएबल डॉट नेम आ गया फहद। और माई वेरिएबल डॉट एज जो हमने एंटर की थी 35 आपको यहाँ शो हो गई। इसको हम करते हैं एंटर और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो भाई ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी जिससे हमने स्ट्रक्चर को देखा। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारी एग्जैक्टली ऐसी ही है, मिलती जुलती है, बट इसमें एक चीज चेंज है। अगर तो आप इस प्रोग्राम को भी देखो, ठीक है, इसमें हम जो यूज करते हैं सी एन। तो अब इसको मैं एक दफा रन करता हूँ दोबारा। ठीक है, अब मैं नेम एंटर करता हूँ अपना पूरा नाम, मोहम्मद फहद। अब देखो, अब जब मैंने इसे एंटर किया मोहम्मद फहद डालने के बाद, तो इस प्रोग्राम का जो बिहेवियर था वो एकदम एबनॉर्मल हुआ। ना उसने हमसे एज मांगी और अगली लाइंस में इसने हमें यो गलत डाटा शो कर दिया, नाम भी पूरा नहीं दिया। ठीक है, नाम का खाली पहला हिस्सा दिया मोहम्मद, फहद को उसने इंसर्ट ही नहीं किया। और एज के अंदर इसने क्या कर दिया? जीरो डाल दिया। ठीक है, रैंडम वैल्यू डाल दी कोई भी, बल्कि रैंडम नहीं, क्योंकि इस केस में हम लोगों ने इसको डिक्लेयर की हुई थी जीरो वैल्यू, तो हमें इसने शो कर दी, इनिशियलाइज की थी। तो अब इस पॉइंट पे देखो ये हमें कौन सा वो यूज करना चाहिए। एक होता है हमारे पास चीज गेट लाइन। ठीक है, वो इस एग्जांपल में अगर आप देखो, ये सेकंड एग्जांपल हमारी चल रही है, इसमें बाकी का ऊपर वाला पार्ट वही है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। और ये रहा वो गेट लाइन। सी एन की जगह आप गेट लाइन को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आपने क्या करना है कि आपने कोई इस तरह का आपने स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, और आप उसमें आपको पता है कि आपने सिंगल नेम नहीं पूरा नाम लिखना है, उसमें गैप आएगा, तो आप ये गेट लाइन यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, इधर आके हम कर लेते हैं गेट लाइन को यूज। और सी एन का आपने कीवर्ड लिख देना है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करेगा कि ये इनपुट लेगा। और साथ आगे आपने उसी तरह माय स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट नेम, उसको अपने वैसे ही एक्सेस कर लेना है। तो इधर आ जो है हमारे इसके ऊपर आईडी के ऊपर, या मैं इसी इनकी जगह यूज कर लेता हूँ गेट लाइन। गेट लाइन, अच्छा तो ये, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमने ये जो गेट लाइन है ना, ये स्ट्रिंग्स के साथ काम करता है और ये हमें फंक्शन कहाँ अवेलेबल है? हमारी स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर। तो उसका भी रेफरेंस हम जल्दी से फिर इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड स्ट्रिंग हेडर फाइल जो है, इसके अंदर हमारे पास रेफरेंस है गेटलाइन फंक्शन का। तो अभी इस पॉइंट पे आते हैं, गेट लाइन। तो देखो हमें ये फंक्शन यहाँ मिल गया, बिल्कुल गेट लाइन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ सी एन। ठीक हो गया, और सी एन के अंदर हम सिंपल कर देते हैं माय वेरिएबल डॉट नेम। ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं सेव। और एक दफ़ा इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की अभी एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है। इधर आके मैं करता हूँ भाई माय नेम एंटर, मोहम्मद फहद। ठीक है, एज में कहता हूँ 30। तो ये देखो, अब हमें एंटर डाटा इन माय स्ट्रक्चर इसने बिल्कुल ठीक ठीक शो कर दिया। अब हमने जो गैप के साथ नेम स्टोर किया था मोहम्मद फहद, वो भी
पूरा आया है और एज भी इसने हमें एकदम ठीक जो हमने एंटर किया हमें शो हो गई है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी और इससे हमने क्या यूज़ किया है, हमारा गेट लाइन का फंक्शन। क्योंकि सी इन को अगर आप यूज़ करते हो तो सी इन में अगर आप जो हमारा ये वाली चीज़ है सी इन वाली, इसमें हम अगर गैप देते हैं या स्पेस देते हैं तो ये उस केस में हमारा ठीक से काम नहीं करता। तो ये हमारा एक बेसिक सा लेक्चर था अबाउट स्ट्रक्चर्स के, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन क्या कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने इस पॉइंट पे ये माय वेरिएबल क्रिएट किया और स्ट्रक्चर के मेंबर्स हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी स्लाइड, ठीक है। और ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी, उसका सेकंड पार्ट। और ये आ गए हमारे सिंपल रेफरेंसेस। तो भाई आज की स्लाइड में हमने क्या देखा, ये हमारा एक सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर्स की थ्योरेटिकल पॉइंट था थोड़ा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक सिंटैक्स था वो देखा हमने, ठीक है। इनको मेंबर्स कहते हैं ये देखा, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा। और उसके बाद हम इस वेरिएबल के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे किसी भी मेंबर को, हमने वो देखा यूजिंग डॉट ऑपरेटर। उसके बाद ये रही हमारी एग्जांपल वन, उसका पार्ट वन है ये। और ये इसी एग्जांपल का एग्जांपल वन का पार्ट टू आ गया, जहाँ हमने सी इन के साथ माय नेम वाली जो चीज़ इम्प्लीमेंट की है। और यहाँ आ गई हमारी सिंपल स्ट्रक्चर एग्जांपल टू, ठीक है। ये उसका हमारा पहला पार्ट है। और ये इसी एग्जांपल का दूसरा पार्ट है, जहाँ हमने गेट लाइन फंक्शन यूज़ किया है। और गेट लाइन फंक्शन यूज़ करने के लिए याद रहे कि आपने ये इंक्लूड स्ट्रिंग जो है हमारी ये हेडर फाइल, इसको लाजमी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो अपना आप लोगों ने इसका खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ड्राई रन करना है, ताकि आपका खुद भी हाथ इन चीज़ों में खुलता जाए। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखा।